आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट के बायस शहर का निजाम ट्रैफिक मुतासिर। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रकों की भरमार। सड़क किनारे सामान की ट्रकों में लोडिंग से शहरी परेशान हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर के बायस घंटों ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के बायस शहर का निजाम ट्रैफिक मुतासिर हो गया है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रकों की भरमार। सड़क किनारे सामान की ट्रकों में लोडिंग से शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। गुड्स ट्रांसपोर्टर के बाद घंटों ट्रैफिक का जाम रहना भी मामूल बन गया है। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। आपको बता रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट के बायस शहर का निजाम ट्रैफिक मुतासिर हो गया। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रकों की भरमार है। सड़क किनारे सामान के ट्रकों में लोडिंग से शहरी परेशान है। इसी पर मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। जी बताइएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के बाइस भी शहर मुल्तान के ट्रैफिक जो है वो बेहंगम होने का शिकार है। और इसके साथ साथ शहरी जो है वो घंटों ट्रैफिक में ब्लॉक रहते हैं, क्योंकि कोई मैकेनिज्म जो है वो इस हवाले से मौजूद नहीं है। सड़कों के ऊपर ही लोडिंग अनलोडिंग जो है वो हो रही है। इस पर बात करने के लिए साजिद आवान साहब हमारे साथ हमरा मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ पंजाब गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। तो यहाँ मुल्तान में प्रॉपर ट्रक स्टैंड नहीं है, और ट्रक स्टैंड ना होने की वजह से जो ट्रैफिक है मजबूर हैं गाड़ियाँ के वो रोड पे ही खड़ी हैं। और दूसरा ये अब वैसे भी सी पैक की वजह से मुल्तान की मोटरवे के बिल्कुल साथ है, और जितना भी अब यहाँ पे जो ट्रैफिक जो भी गुजर के जाती है मुल्तान से गुजर के से ही जाती है, क्योंकि मोटरवे इधर है। तो लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सबसे पहले मुल्तान को ट्रक स्टैंड दिया जाए और मॉडर्न ट्रक स्टैंड दिया जाए। ये भी बताएं कि आपने कौन सी जगह जो हैं वो मुख्तस की हुई हैं जहां पर आप ये समझते हैं कि ट्रक स्टैंड जो है वो बनाया जा सकता है और इससे ट्रांसपोर्टर्स को भी फ़ायदा हो? इंडस्ट्रियल स्टेट जो है हमारी मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट, इसके करीब कहीं हो, ताकि यहाँ पे तकरीबन जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं इधर ही हैं। तो और यहाँ पे जगह भी काफ़ी है खुली, बाकी तो किसी रोड पे नहीं है। और ड्राई पोर्ट भी इधर है, मोटरवे इंटरचेंज नज़दीक है, और कैंट नज़दीक है। कैंट में हेड ऑफिस जितने टेक्सटाइल मिलों के हैं यहीं पे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इंडस्ट्रियल स्टेट है। इंडस्ट्री के साथ ही तो ट्रांसपोर्ट का काम है। जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट होगी। ये बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा साजिद आवान मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि शहर मुल्तान में बेहंगम ट्रैफिक का एक ही मसले का हल जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि पूरे मुल्तान के अंदर जो है वो कोई भी ट्रक स्टैंड मौजूद ना होने के बायस इनको मुश्किलात का खुद भी सामना करना पड़ रहा है। और उनका इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया कोई प्रॉपर जो है इनके लिए ट्रक स्टैंड का इंतज़ाम करे, ताकि तमाम ट्रक जो है वो वहाँ पर पहुँचे और ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर ना हो सके। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया। चिश्तिया में शुगर के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। एमोलिन इंसुलिन बनाने वाली कंपनी बंद होने से इंसुलिन का बहरान शुरू हो गया। शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन हाशमी से। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर बहरान का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ किस्म के बहरान ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। कभी खाद का बहरान, तो कभी आटे की किल्लत, कभी एशिया खुर्दनोश नहीं मिलती, तो कभी किसी चीज के रेट बढ़ जाते हैं। इस वक्त जो इंसुलिन के मरीज हैं वो बड़े परेशान हैं। क्यों? पाकिस्तान के अंदर इमोलिन जो बनाने वाली कंपनी है वो बंद हो चुकी है। मार्केट के अंदर इमोलिन इंसुलिन की शॉर्टेज है। मैं एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूं, मेरे साथ मेडिकल स्टोर वाले भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि रोजमर्रा की बुनियाद पर उनको मरीज जो हैं उनसे कैसे फेस करना पड़ता है, उनको क्या परेशानी है। भाईजान, इंसुलिन की शॉर्टेज है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इंसुलिन तो बड़ी बुरी तरह शार्ट है, 2-3 महीने हो गए हैं इसको, तो इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। एक दिन इंसुलिन ना लगे तो अगले दिन बंदा हॉस्पिटल पहुंच सकता है। कौन सी कंपनी बंद हुई इसके बारे में? लिली कंपनी बंद हो गई है। हिमोलिन 70-30, हिमोलिन एन भी नहीं आ रही, आर भी नहीं आ रही, ओवरऑल रेंज इनकी जीरो हो गई है। तो आप सारा दिन में क्या मरीज क्या करते हैं? मरीज अल्टरनेट देना पड़ता है, कई मरीज मुतमिन नहीं होते। पहले सरकारी हॉस्पिटल में आती थी, वहाँ से भी बंद हो गई, कार्ड पे मिलती थी, अब मार्केट में भी नहीं है अवेलेबल। हुकूमत भी इस बारे में कुछ नहीं कर रही, कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी, ये मेडिकल स्टोर वाले जो कहते हैं कि हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर इंसुलिन के लिए जो शुगर के मरीज है वो आते हैं, लेकिन देखिए पाकिस्तान का अलमिया के हॉस्पिटल के अंदर जो कार्ड पर इंसुलिन मिलती थी वो भी बंद हो गई है। मार्केट में भी शॉर्टेज है। शुगर के जो मरीज हैं वो अपनी जिंदगी को हथेली पर रख के फिर रहे हैं और मार्केट में इंसुलिन नहीं है। इनका मौजूदा हुकूमत से यह मुतालबा है, खुदारा इंसुलिन के बारे कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि जो रोजाना की बुनियाद पर मरीज हैं वो अपनी जिंदगी सुख की गुजार सकें। जी
जारी जा सके। जाहिद हुसैन हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, शुजाबाद के बंगला पार्क पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान। शहर का वाहिद पार्क इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। पार्क में झूले और बेंच टूट फूट का शिकार। मजीद जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी बताइएगा। इस समय शुजाबाद बंगला पार्क के अंदर मौजूद है, जहां पर बच्चों की आज कसीर तादाद इतवार की छुट्टी के दिन सैर और तफरी के लिए आई हुई है और इधर खेल मस्ती के लिए आए हुए झूले भी ले रहे हैं। और मजीद इधर की जो पार्क की सूरत हाल है वो तो इंतहाई नाजुक खस्ता लग रही है कि ना पार्क के अंदर कहीं घास कटाई हुई है, दीवारें टूटी हुई हैं, झूले टूटे हुए हैं और ये जो बैठने की सीटें हैं वो भी तक टूटी हुई हैं। मजीद हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कैसे बच्चों के साथ घूमने फिरने आए। जी बच्चों के साथ घूमने फिरने आए। इधर एक ही पार्क है जैसे शुजाबाद में, आपको पता है, लेकिन यहाँ पर मतलब हालात जैसे हैं ना, तो यहाँ पर आने का दिल तो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर लोग मतलब ऐसे ही आके बैठ जाते हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है और मतलब बहुत मसले मसाइल, मतलब ना कि जैसे पार्क को ना ही कहें इसे पार्क तो अच्छा है, क्योंकि फैमिली के साथ तो यहाँ आना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो क्योंकि यहाँ का अमला जो है वो भी कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा कि ताश खेल रहे हैं लोग और मतलब ख़राब लोग बैठे हुए हैं, ख़राब कंपनी बैठी हुई है और ना बच्चों को खेलने की कोई सहूलत दी हुई है, ना कुछ किसी चीज़ की सहूलत दी हुई है। झूले वगैरह जो लगे हुए हैं वो सारे टूटे हुए हैं इधर, और अमला भी बहुत बदतमीज़ और मतलब ना किसी से बात करो तो ना कुछ करते और मतलब और वो करते हैं, मतलब अकड़ कर जैसे बात करते होते ना ऐसे। तो लेकिन मजबूरी है, क्या करें, शुजाबाद में बस एक ही पार्क है हमारे पास, तो यही। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी कह रहे हैं कि शुजाबाद में सिर्फ एक ही पार्क है, अमला तो इंतहाई बदतमीज़ है, लेकिन क्या करेंगे, बच्चों को खेलने के लिए और कोई जगह नहीं है जिसके अंदर हम बैठ के खेल सकें, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ इसी जगह पे आते हैं। और शहरियों का यही मुतालबा है कि इसके हवाले से नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर यहाँ से अमला भी तब्दील किया जाए और इसको मेंटेनेंस रखने के लिए और इसकी सफाई का खास ख्याल रखने के लिए कोई इकदाम भी उठाने चाहिए। जी, सफाई का साफ ख्याल रखा जाए। मुसव्वर अंसारी, बहुत शुक्रिया। छुट्टी का दिन है और पार्क्स बंद हैं। शहरी तफरीह के लिए जाएं तो जाएं कहां। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का अनोखा इकदाम। इतवार के दिन शहर के तमाम छोटे बड़े पार्क आवाम के लिए बंद हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। शहर औलिया मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से एक अनोखा इकदाम उठाया गया है। वो ये है कि छुट्टी का दिन है और मुल्तान के नौजवान हैं वो इस वक्त किला कोना कासिम बाग का जो इब्न कासिम पार्क है यहाँ है वो, और पार्क जो है इस वक्त बंद पड़ा हुआ, ताले लगे हुए हैं, तो शहरी खासे परेशान है। ये कह रहे हैं कि इतवार के रोज़ तफरीह के लिए आखिर जाएँ तो जाए कहाँ, और ये समझ से बाला तर इकदाम है जो कि PH एग्जाम से किया गया कि इतवार के दिन ही पार्क को बंद कर दिया गया, जो कि तफरीह के लिए सबसे बड़ी जो तवज्जो का मरकज़ होती है, खासतौर पर छुट्टी के दिन। तो बात करेंगे यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद पार्क में हुए, क्या कहना चाहेंगे। पार्क तो बंद पड़ा हुआ है इतवार का दिन। आज हम इतवार वाले दिन इधर पार्क पे आए थे, पर आगे से ताला लगा हुआ है। तो इतवार का दिन होता है कि हम यहाँ आकर एंजॉय करें, लेकिन ताला लगा हुआ है, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। जी, पार्क जो है बंद है, इतवार का दिन है। नौजवानों की जानब से कहा यह जा रहा है कि इतवार का दिन तो कम अज़ कम पार्क को जो खुला होना चाहिए, क्योंकि इतवार का दिन ही होता है जब छुट्टी होती है तो तफरीह के लिए पार्क को रुख करते हैं। तो पार्क का इतवार के रोज़ बंद होना समझ से बाला इकदाम है। जी, से बाला तर है, बहुत शुक्रिया अली रियाज। आगे बढ़े, आपको बताएं, साबिक वजीर आजम इमरान खान का 23 दिसंबर को दोनों असम्बलियां तहलील करने का ऐलान। मुल्तान से रहनुमा पीपल्स पार्टी रिजवान होंस से रोही से गुफ्तगू में कहना था, इमरान खान पर तनकीद के खूब निश्चर बरसाए। इमरान खान के बयानी को ड्रामा करार दे दिया। इस हवाले से मजीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर 23 दिसंबर को दोनों असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 60% से ज़ायद मुल्क जो है वो इलेक्शन में चला जाएगा। इस तमाम सूरत में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रिजवान खान साहब हमारे साथ मौजूद है। रिजवान साहब, क्या कहना चाहेंगे। इमरान खान ने एक मरतबा फिर एक नई तारीख का ऐलान दे दिया, पहले भी तारीख का ऐलान देते रहे हैं, एक मरतबा फिर 23 तारीख को जो है वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ऐलान करे। इस तारीख को कैसे देख रहे हो, और उनका ये कहना है कि इलेक्शन में चला जाएगा मुल्क, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान हमेशा डेट्स देता रहता है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अब ये पंजाब असम्बली तोड़ने की ये 3-4 दफ़ा पहले भी डेट्स दे चुका है, अब एक और उसने 23 दिसंबर की डेट दे दी है। ये नामुमकिन सी बात है कि ये असम्बलियाँ तोड़े। तरीके अदम एतमाद भी वज़ीर आज़म ने अप्रूवमेंट दे दी है, इंशाल्लाह उस तरफ भी हम जा रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है, मुल्क हमारा इंतखाबात का मोहतमिल नहीं है, इस वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। तो इमरान खान हमेशा बयान देकर यू टर्न लेता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह वक्त पे इलेक्शन होंगे
तो वैसे रात मरदमशुमारी महकमा शुमारियात ने भी कह दिया है कि इलेक्शन जो है ना उसको अभी देर है, हम इस मुकर्रर वक्त में हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये मुमकिन नहीं है 60% या जो मर्जी जितना मर्जी वो चला जाए। अगर वो रिजाइन दे जाते हैं तो इंशाल्लाह हम उनकी जगह पे ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। वो तोड़ना चाहते हैं तो कश्मीर की असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान की तोड़े, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ ऐसे ही ड्रामाबाजी कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है वो सिर्फ ड्रामाबाजी है। टिकट होल्डर रहनुमा रिजवान हान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इमरान खान पहले भी तारीखें दे चुके हैं, अब भी तारीख दे चुके हैं, लेकिन इमरान खान की ये सब ड्रामेबाजी। कॉडमिटन चेयरमैन सराय किसान इत्तेहाद ख्वाजा गुलाम फरीद की प्रेस क्लब आमद। खानजादा फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद ने नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। जिला में अहले सुन्नत कारी खुर्शीद अहमद रजा शरीक हुए। इस मौका पर उन्होंने क्या कहा, इस पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल, बताइएगा। कॉडमिटन प्रेस क्लब में इस वक्त मौजूद है नौमुंतखब ओहदेदारान, सदर प्रेस क्लब मलिक आशिक फरीद व दीगर दोस्तों के मुबारकबाद का सिलसिला इस वक्त जारी है। जानशीन दरबार फरीद चेयरमैन सराकिस्तान सूबा महाज ख्वाजा गुलाम फरीद सही की कॉडमिटन प्रेस क्लब आमद हुई है। हजूर, कॉडमिटन प्रेस क्लब में आपको वेलकम कहते हैं। सहाफ़ियों की इज्जत अफजाई की गई है, सहाफ़ियों को हौसला अफजाई की गई है, क्या कहेंगे इस नौमुंतखब बॉडी के हवाले से? ये कोटबिठन तारीखी शहर है, तो इसमें जो प्रेस क्लब है बड़ा फाल है और आशिक फरीद साहब बड़े कम्पिटेंट सहाफ़ी हैं, इनकी बड़ी खिदमत है। मैं इनको प्रेसिडेंट बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और इन्होंने हमेशा जो है पूरे ज़िला भर में और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ सर बुलंद की है। और इनके साथ जो टीम है, सेक्रेटरी जनरल जनाब एडी आमिर थईम साहब, राणा रियाज कयूम साहब और जो औरंगज़ेब साहब उस्ताद साहब हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, और जनाब मस्तोई साहब, फरीदी साहब, इन सब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इससे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ यहाँ के सीनियर रहनुमा राव सलीम रज़ा साहब हैं, जिन्होंने कोटमिठन में सहाफ़ती सरगर्मियों का आगाज़ किया और वो इन सारी जो दोस्तों को उन्होंने मुनज़्ज़म किया हुआ है। हमारी इमदाद इनके साथ है और प्रेस एक बहुत बड़ा शोबा है और शहर फरीद एक अहम शहर है, गेटवे है। तो यहाँ की जो सहाफ़ती सरगर्मियाँ हैं पूरे ज़िले में इनका जो है ये काम कर रहे हैं और फाल रखा हुआ है और सहाफ़ियों के मसाइल के लिए भी, गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के ये सरगर्म है। हम कोटमिठन प्रेस क्लब की नौमुंतखब क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं और इनकी खिदमात और इनके जो जदोजहद है सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए और जो है गरीब तबके को इंसाफ दिलाने के, हम इनके साथ हैं। जी बिल्कुल, मारूफ आलम दीन कारी खुर्शीद अहमद रजा साहब भी साथ हैं। हजूर, कॉडमिटन प्रेस क्लब की जानिब से आप दोस्तों का, आने वाले मौजूद मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी जो खिदमात हैं इनको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलखुसूस नौमुंतखब सदर मलिक आशिक फरीदी साहब बहुत ही फ़ाल और मुतहर्रिक आदमी हैं, बासलाहियत हैं, और पूरी टीम सीनियर रहनुमा राणा सलीम रज़ा साहब और मोहम्मद अफजल फरीदी साहब, राणा रियाज कयूम साहब जितना है सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की जा रही है। सहाफ़ियों की नौमुंतखब को मुबारकबाद करेंगे। किसानों के आलमी दिन के हवाले से किसानों के दिन पर किसानों को तहफ़्फ़ुज़ात, किसान यूरिया खाद के हुसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। इसी बारे में मजीद बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी बताइएगा। जब बिल्कुल मुल्क के दिगर इलाकों की तरह भावन नगर में भी यूरिया खाद का जो बहरान है वो रोज़ाना की बुनियाद पर शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। भावन नगर अगर की बात करें ज़िला की, तो ज़िला भावन नगर मुल्क में सबसे ज़्यादा गंदम फराहम करने वाला ज़िला है, लेकिन यहाँ के जो काश्तकार हैं उन्हें डीजल के साथ साथ अब यूरिया खाद है उसका भी बहरान का सामना है। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में सरकारी रेट जो है वो 2250 से लेकर 2350 रुपये तो ज़रूर है, लेकिन इन सरकारी रेट पर काश्तकारों को खाद यूरिया जो है वो नहीं मिल रही। तो मैं मार्केट में मौजूद हूँ, शहरियों से बात कर लें। आप बताइएगा जी, खाद आपको किस रेट पर मिल रही है? 3027 रुपया जी। सरकारी रेट क्या? सरकारी रेट 22-23 रुपया जी। तो फिर हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ 3000 ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਵੇਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਏਸੀ ਜੀ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਤੇ ਲਿਆਓ, 800 1000 ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਬਣਵਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। और जिन्हें गरीब आदमी को नहीं पैसे कार्ड कितने बनवा के लियावे जी, वो आधे घर की रोटी पूरी करे या वो कार्ड बनवावे ज़राअत वाले दे। जी बिल्कुल, हुकूमत पे सख्त नाला नजर आते हैं। एक और काश्तकार भी जी बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख।
लिया में भी किसानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल जी, आज जो है किसान डे मनाया जा रहा है। अगर बात की लिया में किसान जो है हमेशा मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। लिया में कभी बीज महंगा तो कभी खाद महंगी मिलती है और कभी जो है डीजल महंगा होने की वजह से किसान जो मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मैं इसमें मौजूद हूं कुछ काश्तकार हूं, किसानों के हमरा। किसानों का कहना है कि वो मट्टी से सोना उगाते हैं लेकिन हुकूमत जो है उनके मसाइल के हल के लिए इकदाम नहीं करती। अब सूरत हाल ये है कि जो गंदम है उसकी बढ़ोतरी का अमल जारी है। किसान जो है गंदम को पानी लगाने के लिए इकदाम कर रहे हैं लेकिन कभी यूरिया खाद में ब्लैक में मिलती है तो कभी जो नहरी पानी है वो ना होने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। लिया में जो गुज़श्ता कई दिनों से खुश्क हुई पड़ी है जिसकी वजह से किसान जो महंगा डीजल खरीदने पर मजबूर है। कुछ किसानों से बात करते हैं। भाईजान, नहर चुकी भी कितनी मुश्किलात थी जी? बहुत मुझे मुश्किलात थी भाईजान, सब खाद नहीं मिलती, भला डीजल है तो डीजल बहुत महंगा है, नहरी सुक्की हुई, किसान कितना वजह गरीब शोदा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है फसल की, बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खर्चे इतनी महंगाई के हालात है, पानी भी कोनी, नहरी 24 टाइम सुक्या हुआ, एक वाट वांधी है तो 4 वाटी सुक्की पई है। अच्छा, ये दसो कि जो काश्तकार होंदा है और जमीन बड़ी मेहनत जमीन जो फसल वहदा है, क्या को मुनाफा होंदी जेडी कमाई होंदी पूरी मिलदी है? नहीं मिलती को पूरी कमाई होंदी, नहीं मिल सकती, नहीं मिलती। जेड़ा हालात है तो नहीं मिलती, ना खाद मिलती है, ब्लैक ते खाद मिलती पई है, डीजल महंगा है, नहर सुक्की हुई होंदी है, पानी का नहीं। ब्लैक में खाद फरोख्त नहीं की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के अवाम को बरवक्त गैस फराहमी का मिशन। रीजनल मैनेजर गैस बहावलपुर बिलाल असगर की रोही से गुफ्तगू। उनका मज़ीद क्या कहना था जानेंगे महमूद जहीर से। अजी, बहावलपुर में लोगों की शिकायत है कि हमें गैस नहीं मिलती, जबकि हकायक जो हैं वो इसके बरक्स हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रीजनल मैनेजर हैं बिलाल असगर साहब, महकमा गैस रीजनल मैनेजर बहावलपुर। वो कहते हैं कि हम तीनों मील टाइम है, जो तीनों खाने और नाश्ते के टाइम्स हैं, उनमें प्रॉपरली गैस की फराहमी कर रहे हैं। क्या कहते हैं मजीद बिलाल असगर साहब से जानते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो बहावलपुर शहर है और बहावलपुर रीजन जो पूरा है, इसमें हम तीनों खाने के औकात में बड़े अच्छे प्रेशर के ऊपर लोगों को गैस दे रहे हैं। और इसका अभी हमने ये देखा है कि इसकी वजह से हमारी शिकायत भी बहुत कम आना शुरू हो गई हैं। पिछले तकरीबन एक वीक के अंदर हमारी शिकायत 50% कम हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें एक हमारा रोल जो है, हमने तकरीबन 51 टीम्स जो सी हैं इसके लिए डिप्यूट की हुई हैं लोगों की शिकायत का अजाला करने के लिए। साथ ही एक सिचुएशन रूम हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर रात 10 बजे तक एक ऑफिसर जो है वो ड्यूटी करता है, वो खुद शिकायत को सुनता है और टीमों को डिस्पैच करता है। और इसके अलावा एक बहुत शिकायत आती है हमें लोगों से कि लोग कंप्रेसर को इस्तेमाल करते हैं और लोगों को महरूम करते हैं एक अच्छे प्रेशर से। उस गली के अंदर प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके ऊपर हमने 190 जगहों पर कार्रवाई की है और लोगों के मीटर उतारे हैं और उससे हमें बहुत एक मस्बत जो सा है वो एक कोई गैस चोर के पकड़ने के हवाले से भी कोई कार्रवाई हमने जी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल, इस जो माली साल है जुलाई से अब तक हमने 101 चोरों को पकड़ा है। उनमें से एक पे FIR भी करवाई है और जो बाकी है उनको जुर्माने भी हमने डाले हैं और उनसे हमने रिकवरीज भी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैस की मुसलसल रिकवरी की गई है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। रहनुमा PTI महमूद खान ज़ल्मी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महकमा माहौलियात मुकर्रर। महमूद खान ज़ल्मी के एजाज में शानदार तकरीब सजाई गई। मज़ीद जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, कोऑर्डिनेटर पंजाब महकमा माहौलियात हुकूमत पंजाब की जानिब से शुएब कदीर यहाँ पे रहीम यार खान में पहुंचे और रहीम यार खान से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बतौर तैनात होने पर PTI रहनुमा महमूद खान ज़ल्मी के एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की, जिसमें नोटिफिकेशन भी इनको जारी किया गया और महकमा माहौलियात के जो अफसरान थे वो भी इसका हिस्सा बने हैं। शुएब कदीर से जानते हैं, सर एक अच्छी तकरीब है कि हमने अपने माहौल को खूबसूरत बनाना, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करके उनके साथ मिलकर जो अपने काम करना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये प्लान है डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ना हम सोशल मीडिया का मस्बत इस्तेमाल करके माहौल पे क्या आलूदगी या माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरह काम कर सकते हैं। हम 24/7 हम मोबाइल पे होते हैं, तो हम उसका मस्बत इस्तेमाल करके उसको माहौल के लिए, फोक के लिए अगर कोई कंप्लेन है तो उसको ऑनलाइन हम कैसे भेज सकते हैं। और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से महमूद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह जितनी भी सपोर्ट चाहिए होगी इनको हम सपोर्ट करेंगे और मिलजुल के इंशाल्लाह इस चीज़ पे काबू पाएंगे। यूथ की क़यादत तो आप कर ही रहे थे, अब मिलजुल कर काबू पाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। मज़ीद जानेंगे हसन मलिक से।
जी, संडे का दिन हो और शहरी घरों में संडे को गुजार लें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने किला कोना कासिम बाग का रुख कर लिया है। अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद हारून अगर आपको मेरे पीछे दिखा सकें तो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर झूले लेने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में आई हुई हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर फैमिली मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि संडे का दिन आप किस तरह से गुजारते हैं, बच्चे आपको क्या कहते हैं और आप बच्चों को किस तरह से यहाँ पर लेकर आते हैं? जी, एक ही दिन छुट्टी का होता है, सारा हफ्ता बच्चे पढ़ते हैं। आज उन्होंने जिद की तो हम घुमाने लेके आए, मजा आ रहा है। एक ही दिन होता है और बच्चे जिद करते हैं, हम यहाँ उन्हें घुमाने ले आए हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, आपका क्या कहना चाहेंगी कि बच्चे क्या कहते हैं आपको? बच्चे हर संडे जिद करते हैं कि हमें घुमाने ले जाएं, फिर उनकी जिद पे हम घुमाने हैं। अब वो खुश हो रहे हैं, झूले खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे पूरा हफ्ता पढ़ने के बाद एक दिन बच्चों का किस तरह से गुजरता है? अच्छा गुजरता है, घुमाने लेके आते हैं, फिर वो खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं और खुश होते हैं। पूरा हफ्ता पढ़ने के बाद एक दिन उनका होता है और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। हमारे साथ जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक।